एक कहावत बहुत प्रचलित है, जल ही जीवन है। लेकिन जो पानी हम लोग आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं वह बीमारियों को दावत देने जैसा है। चाहे वो चापाकल का पानी हो या सप्लाई वाटर, सभी में बीमारियों को पैदा करने वाले कारक मौजूद होते हैं। इनसे बचने के लिए हम सब घरों में आरओ सिस्टम लगाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आरओ से मिलने वाला पानी शुद्ध और हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है? पानी का हमारे शरीर पर क्या असर होता है? किस तरह का पानी उपयोग में लाकर हम आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं? इस तरह के कई सवाल हमारे और आपके दिमाग में आ सकते हैं। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए पेश है देश भर में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम संचालित करने वाले जापान के इनर्जी कंपनी के संतोष कुमार तिवारी से CNTV बिहार की एक्सक्लूसिव बातचीत। अच्छा बताएं, आज गया आना हुआ है, किस मकसद से अब गया आप? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार तिवारी और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ और आज मैं गया में हूँ। बोध गया जो आप सबको पता है कि कितना पवित्र जगह है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और मेरा यहाँ आने का जो ये अवसर मिला, ये इसको मैं बहुत ही बड़ा सौभाग्य समझता हूँ अपना। वो एक प्रेजेंटेशन के मामले में, एक हेल्थ प्रोग्राम के मामले में, कैंगन वाटर के प्रमोशन के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। ये कंपनी है जो जापान की है, कंपनी का नाम है एनाजिक। वो एक मेडिकल डिवाइस बनाती है विच इज़ रिलेटेड विद वाटर, पानी से रिलेटेड है। और आज दुनिया में जितने भी एथलीट हैं, सेलिब्रिटी हैं, बॉडी बिल्डर हैं, इवन जो लोग भी हेल्थ फ्रिक्स हैं, ऑल पॉलिटिशियन, एवरीवन जो हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, वो सब अपने सेहत के लिए इस पानी का इस्तेमाल करते हैं, कैंगन वाटर का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक सेमिनार के लिए आया हूँ। क्या आखिर इसकी खूबी ऐसी क्या है कि लोग इसको परचेस करेंगे या अपने यूज़ में लाएंगे? यस, तो बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। आज के 50 साल पहले अगर हम जाएं तो लोगों की लाइफस्टाइल बहुत नेचुरल थी, ज़्यादातर हम नेचर से जुड़े थे। तो हम नदी का पानी पी के भी स्वस्थ थे, कुएं का पानी पी के भी स्वस्थ थे। पर जैसे जैसे समय बदला, पॉल्यूशन बढ़ना शुरू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फैक्ट्री की सारी गंदगी पानी में जाके मिलनी शुरू हुई, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बढ़ा, पानी पीने लायक नहीं रह गया और तरह तरह की बीमारियाँ हो गई। पानी को हमने साफ़ तो ज़रूर कर लिया पर वो पानी हेल्दी नहीं रह गया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, जापानीज़ टेक्नोलॉजी, इस पानी के अंदर 3 प्रॉपर्टी है। एंटीऑक्सीडेंट, ये पानी अल्कलाइन है बाय नेचर, और ये पानी बहुत ही हल्का है, इससे बॉडी का हाइड्रेशन बहुत अच्छा होता है। तो आजकल जो एक लाइफस्टाइल बीमारी चारों तरफ देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ हमारे खान पान की वजह से है। जितना ज़्यादा हमारे बॉडी में एसिड स्ट्रेस बढ़ता है, जितना ज़्यादा हमें ऑक्सीडेशन होता है, जितना ज़्यादा हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, इसके वजह से आज हम बीमार पड़ रहे हैं। ये बहुत सारे लोग आरओ वाटर लगाते हैं, आरओ फिल्टर लगाते हैं, और ऐसा उसमें दावा भी किया जाता है कि अल्ट्रावायलेट रेज या ये सब चीज़ जो है उसके माध्यम से जो इसके जो बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया, उसको वो ख़त्म कर देते हैं। हाँ। तो लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पर। हाँ। ठीक है, तो आखिर इसमें ऐसा क्या है कि हमें इसको लगाना चाहिए जो नुकसान नहीं करेगा? तो बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर घरों में आरओ लगा हुआ है। आरओ टेक्नोलॉजी कभी भी ख़राब नहीं है, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो नॉर्मल प्यूरीफायर से नहीं निकल पाते हैं, जिसके लिए हमें आरओ की ज़रूरत है। पर जानकारी ना होना कि कहाँ पे हमें आरओ लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। तो जब हम लो टीडीएस वाटर पे आरओ लगा देते हैं तो ज़रूरी मिनरल्स निकल जाता है और वो पानी एसिडिक बन जाता है, जिसके वजह से वो पानी हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। अगर हम आरओ का टीडीएस 100 से 300 मेंटेन करें तो वो क्लीन वाटर तो होगा पर हमें नुकसान नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि आरओ या इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये जो कैंगन वाटर है, इसका आरओ या एक्वागार्ड, इससे कोई बहुत लेना देना नहीं है। इसका काम वाटर फिल्ट्रेशन या प्यूरिफिकेशन नहीं है। इनफैक्ट फिल्टर्ड वाटर या क्लीन वाटर हम कैंगन मशीन से प्रोसेस कराते हैं। कैंगन मशीन की जो टेक्नोलॉजी है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। में भी आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा। इस मशीन के अंदर टाइटेनियम प्लेट्स हैं, प्लैटिनम कोटेड इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एनोड इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसमें जब फिल्टर्ड वाटर प्रोसेस कराते हैं तो थ्रू आयोनाइजेशन जो मिनरल्स हैं, एसिडिक और अल्कलाइन मिनरल्स पानी से अलग अलग हो जाते हैं, जिसको हम साइंस के टर्म में अगर बोलें तो जो H2O है पानी, H+ और OH- में डिवाइड हो जाता है। और जो OH- जो पानी हम पी रहे हैं, जिसको हम नेगेटिव हाइड्रोक्सिल साइंस भी कह सकते हैं, ये हमारे बॉडी में एंटी एजिंग का काम करता है। तो एक तरीके से एजिंग को स्लो डाउन करता है,
बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है और बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट करता है। और ये अगर हम कर पाते हैं तो भविष्य में होने वाली बहुत सारी बीमारियों से हम खुद को बचा सकते हैं जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो अगर एक लाइन में मैं डिफरेंस बताऊं कि आरओ वाटर या फ़िल्टर्ड वाटर क्या है, तो वो एक फ़िल्ट्रेशन का साधन है जो आपको क्लीन वाटर देता है, और ये एक मेडिकल डिवाइस है जो आपको हेल्दी वाटर देता है, जिससे आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी और फिट रह सकते हैं। इसके इंस्टॉलेशन में क्या एक्सपेंस आते हैं? तो अगर हम इसके इंस्टॉलेशन की बात करें, बिकॉज ऑफ टाइटेनियम एंड प्लैटिनम, बिकॉज ये गोल्ड से भी महंगा होता है और इस मशीन की लाइफ चूँकि 25 साल से ऊपर है, 5 साल की इस पे इंटरनेशनल वारंटी है, तो इसमें जो फ्लैगशिप मॉडल है, जो सबसे ज़्यादा मॉडल बिकता है हमारा, वो है 2,79,000 का। देखने में आपको ये काफ़ी लग रहा होगा, सुनने में काफ़ी लग रहा होगा, पर अगर हम इसके पर यूज कॉस्ट की बात करें तो 2 रुपये पर लीटर आता है, एंड विच इज़ द हेल्दीएस्ट वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ। जबकि मार्केट में पैकेज अल्कलाइन ड्रिंकिंग वाटर 60 रुपये से लेकर 200 रुपये लीटर है। तो इस तरीके से देखें तो इसका कॉस्ट कुछ भी नहीं है, ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और पूरे साल का जो मेंटेनेंस है वो 5,000 रुपये है। लेकिन आप सोच के देखिए कि एक बार इंसान अगर कोई हॉस्पिटलाइज होता है तो लाखों रुपए एक बार में लगा देता है। अगर हम ये पैसा अपने परिवार के लिए 25 सालों के लिए निवेश कर रहे हैं तो ये कुछ भी नहीं है, जिसमें हम लाखों रुपए दवाइयों का खर्च बचा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा परिवार स्वस्थ रह सकता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। ऐसा मतलब कि इंडिया में मोस्टली लोग जो इतना हेल्थ फ्रीक नहीं हैं, तो इतना इन्वेस्ट करने में लोग थोड़ा सा हेजिटेट नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, पर यही हमारा काम है। इसी के लिए आज मैं गया में आया हूँ। यही अवेयरनेस हम दुनिया में स्प्रेड कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं, बिकॉज ये सारा कुछ डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट के ऊपर। एक ज़माना था, एक समय था, आज के 30 साल पहले अगर हम बात करें तो 1-2 हाथ में बड़े बड़े मोटोरोला के फ़ोन हुआ करते थे। कितने लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते थे। आज अगर आप देखें तो हर हाथ में मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस हमें समझ में आई। आज अगर हम देखें तो लोग 1.5 लाख रुपए के फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तो नो डाउट आपका कहना सही है, आज लोगों को ये ज़रूर महंगा लग सकता है, पर इसका जो वैल्यू है, जो इसका यूटिलाइजेशन है, जिस तरह के फ़ायदे हो रहे हैं, जैसे अभी आपने एक मैडम को सुना कि उनको डॉक्टर ने बोला था कि आप दिल्ली में जाके इलाज कराओ। उनको इन्फ्लेमेशन हो गया था, उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, इवन वो स्कूटी नहीं चला सकती थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी। आप सोच के देखिए कि 1 महीना सिर्फ कैंगन पानी पीने के बाद आज उनका इन्फ्लेमेशन भी गायब हो गया, आज उनका अर्थराइटिस ठीक हो गया, आज वो कितना हैप्पी फील कर रही हैं। आप क्या वैल्यू लगाएंगे इसकी? क्योंकि ये जो अर्थराइटिस, गाउट, ये जो लाइफस्टाइल बीमारी हैं, ये जीवन में कभी ठीक नहीं होता है। ज़्यादातर लोग एलोपैथ में ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाते हैं। आप सोचिए, एक तरफ ज़िंदगी भर दवाइयाँ और एक तरफ 1 महीने कैंगन वाटर ने उनको इतना रिलैक्स दिया, तो आप सोच के देखिए कि इसकी क्या वैल्यू है। तो जब लोगों को ये वैल्यू समझ में आएगी तो आई एम श्योर कि दिस इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट किचन अप्लायंस। हर किचन में, जैसे हमारे घर में टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सोफ़ा, वैसे आने वाले 10 साल में आप देखिएगा कि हर घर में एक कैंगन मशीन होगी, जो लोग अपने हेल्थ को अच्छा रखना चाहेंगे। क्योंकि हम लाइफस्टाइल को तो बदल नहीं सकते। आज आपको अगर मैं बोलूं कि आप अपने खाने में रोज़ाना 70 से 80% सिर्फ कच्ची चीज़ें खाइए, तो भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन क्या आपके लिए संभव है? कच्ची चीज़ें, वो भी ऑर्गेनिक, क्या संभव है? नहीं है। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? या तो कैंगन वाटर और या तो दवाइयाँ। तो इसीलिए आने वाले टाइम में हर घर की ज़रूरत बनने वाला है। इट्स अ जस्ट मैटर ऑफ अवेयरनेस। और मैं आपको भी यही कहना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके इस मैसेज को हम पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे की भी कमी नहीं है वो अफोर्ड कर सकते हैं, बीमारियाँ भी बहुत हैं, परेशान भी बहुत हैं, एसिडिटी के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं, पर उनको मालूम नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ आती है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करें और अच्छा स्वास्थ्य, जो कि सबका अधिकार है, इसको हम जन जन तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। क्या आपके घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि के फर्नीचर पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं? क्या आप अपने फर्नीचर को बदलकर अपने कमरों का लुक नया देना चाहते हैं? तो आपके शहर गया में सोफा इंपोरियम हाउस के पास है आपके इस परेशानी का हल। सोफा इंपोरियम हाउस में है एक से बढ़कर एक सोफा सेट, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फैंसी झूला, सभी तरह के वार्डरोब, शोकेस, मैट्रेस, बेडशीट, मैट्रेस प्रोटेक्टर, बुक सेल्फ, 3 सीटर स्टील वेटिंग चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ। एड्रेस: सोफा इंपोरियम हाउस, ब्रांच 1, नॉर्थ चर्च रोड, गांधी मैदान, नियर एक्सिस बैंक।
मोबाइल नंबर 9431271862। सेकंड ब्रांच एड्रेस ताहिरा इंपेरियल बिल्डिंग नियर तनिष्क शोरूम, स्वराजपुरी रोड, गया। मोबाइल नंबर 7999240540। एक्सचेंज ऑफर धमाका। कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, GB रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731। RC डेंटल केयर आपके दांतों, मसूड़ों और जबड़े का रखे पूरा ख्याल। डॉक्टर लवली कुमारी, डेंटल सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। RC डेंटल केयर में दांत निकलवाना या लगवाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करवाना आदि के साथ साथ जबड़े से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। हमारा पता है चैनपुर मेडिकल, GB रोड, गया। मोबाइल नंबर 9473221442।